हाय। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो क्या ये वीडियो आपका चॉइस था या कोई डेस्टिनी थी, यूनिवर्स था जो आपको कुछ मैसेज देना चाह रहा था इस वीडियो के थ्रू? यानी कि ज़्यादातर डिसीजन जो आप लेते हो क्या वो आप ही लेते हो या कोई इनविजिबल फोर्स है जो कि ऑलरेडी डिसाइड कर चुकी होती है कि आप क्या डिसाइड करने वाले हो या क्या करने वाले हो? आज हम बात करेंगे एक टॉपिक पे जो कि एक बहुत ज़्यादा हीटेड टॉपिक है। ठीक है, इस पे बहुत ज़्यादा लोग डिबेट करते हैं और वो है फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी। आपकी जो लाइफ के डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग योर करियर, रिलेशनशिप्स, फेलियर्स, क्या ये डिसीजन सच में हम लेते हैं, आप लेते हो, या सब कुछ पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है? अब मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्यों बना रही हूँ, मेरा क्या पर्पज़ है, मेरा क्या इंटेंशन है इस वीडियो को बनाने का इस टॉपिक के ऊपर? क्योंकि देखो, मेरा चैनल जो है ना, उसका मेन इंटेंशन यही है कि जो भी हम अननेसेसरी तरीके से अपनी लाइफ में सफ़र करते हैं, ठीक है, हमारी कंडीशनिंग, हमारी पुरानी पुरानी धारणाएं, उनकी वजह से जो टेंडेंसीज़ होती हैं हमारी, जिनकी वजह से हम सफ़र करते हैं, उनको तोड़ना, वो इंटेंशन है मेरे इस चैनल का। तो आज हम इस वीडियो में हमारा जो मेन फोकस होगा, ऑब्वियसली हम ये चीज़ देखेंगे कि साइकोलॉजी क्या कहती है, साइंस क्या कहती है, फ़िलॉसफी क्या कहती है इस चीज़ के ऊपर, फ़िलासफ़र्स जो हुए हैं वो क्या कहते हैं, फ्री विल वर्सेस डेस्टिनी के ऊपर। बट हमारा मेन फोकस जो होने वाला है वो इस चीज़ पे होगा कि कैसे जो दोनों की एक्सट्रीम वर्जन्स होते हैं वो हमारी लाइफ को ख़राब कर देते हैं। हम बिना बात के कैसे जब एक आइडिया बना देते हैं कि नहीं फ्री विल है या नहीं डेस्टिनी है, फ्री विल है तो मैं तो जो करूँगा वो होगा, इसीलिए मैं चिल रहता हूँ, ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, या फिर डेस्टिनी है तो मैं तो हर चीज़ डेस्टिनी के ऊपर डाल दूँगा। तो इनकी वजह से जो हमारी लाइफ में दिक्कतें होंगी, मेन फोकस हमारा उस चीज़ के ऊपर होगा, क्योंकि हमारा मेन फोकस सफरिंग के ऊपर है। तो साइकोलॉजी कहता है कि हम जितना भी ये बोल लें कि मैं अपने डिसीज़न खुद से लेता हूँ, या हमारा ब्रेन कितना ही हमें ये चीज़ बताए कि हाँ हम डिसीज़न ले रहे हैं, बट रियलिटी में हमारा ब्रेन जो होता है ना, वो पहले ही डिसीज़न ले चुका होता है। एक फेमस एक्सपेरिमेंट था बेंजामिन लिबेट का, ठीक है, तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया कि जब हम कोई चीज़ डिसाइड करते हैं कि हमें कुछ करना है, तो हमारा जो ब्रेन होता है ना, उससे कुछ मिली सेकेंड्स पहले ही एक्टिवेट हो चुका होता है। यानी हमें सिर्फ फील होता है कि हमने डिसाइड किया है, एक्चुअल डिसीजन तो पहले ही हो चुका होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। लड़का है, ठीक है, वो इंजीनियर बन गया, फिर इंजीनियर बनने के 3 साल बाद उसने डिसाइड किया वो पूरी तरीके से मतलब फुल टाइम म्यूजिशियन बनने वाला है, ठीक है। उसने ये सोचा और उसने इंजीनियरिंग को पूरी तरीके से छोड़ दिया। तो बात मुझे ये बताओ कि जो पहले चिल्ला रहा था, बोल रहा था कि इंजीनियरिंग उसकी खुद की चॉइस है, उसके पेरेंट्स ने, उसकी सोसाइटी ने या सेफ फ्यूचर के प्रेशर में आके वो चीज़ नहीं कर रहा है, क्या ये रियलिटी थी? क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ इतनी पसंद है, किसी चीज़ के बारे में आप इतने श्योर हो, और वो चीज़ सोसाइटी से नहीं आ रही है, वो आपकी कंडीशनिंग से नहीं आ रही है, तो फिर आप उसको एकदम से कैसे छोड़ सकते हो? हमारा ब्रेन हमें, हमारी जो कंडीशनिंग होती है हमारे पेरेंट्स के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, या सेफ फ्यूचर का जो प्रेशर होता है, ये चीज़ें ऑलरेडी हमारा जो ब्रेन होता है ना, उसे प्रोग्राम कर चुका होता है। और जब हमें कोई एक रैंडम यूट्यूब वीडियो देखने को मिलती है और हमें लगता है कि भैया इस वीडियो को देख के मैंने डिसाइड कर लिया, नहीं, ऑटोमेटिकली कुछ डिसाइड नहीं होता है। आपके दिमाग में ऑलरेडी वो चीज़ें थी, आपके दिमाग में ऑलरेडी आपको पता था कि आपको कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट नहीं है, तभी आपका दिमाग म्यूज़िक की तरफ गया। म्यूज़िक में आपका और ज़्यादा इंटरेस्ट आया क्योंकि वो आपकी चॉइस थी, उसके लिए आपके ऊपर कोई कंडीशनिंग नहीं डाली। कोई बोलता है कि कितने माँ बाप होते हैं जो बचपन से अपने बच्चों को बोल रहे हैं कि अरे तुम म्यूजिशियन बनो, उनके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं अच्छा म्यूजिशियन बनने की। जो म्यूजिशियन होंगे उनके केसेस में ये एक्सेप्शन है, क्योंकि वो तो अपने बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं उस चीज़ का बहुत से। वो बात नहीं कर रही हूँ मैं, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो म्यूजिशियन बनना था उसका, उसकी कंडीशनिंग से नहीं आ रहा था, वो उसकी खुद की चॉइस थी, और वो धीरे 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 उसकी तरफ जाता गया, मे बी कॉन्शियसली, मे बी सबकॉन्शियस लेवल पे। बट जैसे ही उसने वो यूट्यूब की एक वीडियो देखी, उसने बोला अरे ये तो डेस्टिनी थी, ये वीडियो मुझे दिख गई और एकदम से मैंने कुछ डिसाइड कर लिया। एकदम से कोई चीज़ नहीं होती है, आपका ब्रेन ऑलरेडी वो चीज़ें कर चुका होता है, बस आपको लगता है कि एकदम से हुई है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक बंदे को सुबह उठ के फ़्लाइट लेनी थी, ठीक है, कहीं जाना था उसे, बट क्योंकि वो रात में देर से सोया था तो इसीलिए देर से उठा सुबह, और सुबह देर से उठने के चक्कर में उसकी जो फ़्लाइट थी वो मिस हो गई, ठीक है। अब जब उसकी फ़्लाइट मिस हो गई तो उसे गुस्सा आया, स्ट्रेस भी था बहुत ज़्यादा, दिमाग गर्म हो चुका था उसका। पर बाद में पता चला कि उस फ़्लाइट में टेक्निकल फॉल्ट थी। अब जैसे उसे ये चीज़ पता लगी, वो एकदम से उसे अच्छा लगा, उसने बोला अरे भाई ये तो मेरी डेस्टिनी थी, ये तो मेरी किस्मत थी कि मैं बच गया। अब एक बात बताओ मुझे, खुद से सोचो इस चीज़ों को, ठीक है, क्या वो उसकी डेस्टिनी थी या फिर वो उसका बेकार टाइम मैनेजमेंट था जिसकी वजह से वो टाइम पर नहीं पहुंचा और इसीलिए वो फ़्लाइट मिस कर गया? अगर हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि अरे उसने फ़्लाइट मिस कर दी, उसकी किस्मत थी, तो क्या हम जिन लोगों ने फ़्लाइट इतने सारे लोगों ने ज्वाइन करी है वो मर गए हैं तो वो उनकी किस्मत है कि उनकी किस्मत बेकार थी कि वो मर गए, या ये एक एक्सीडेंट था? मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप डिसाइड करो आपको क्या लगता है।
ये प्लेन वाला एग्जांपल भी दिया ना, इससे हमें ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं हमें नहीं पता क्या चीज़ श्योर है क्या चीज़ श्योर नहीं है, बट इंसान हर चीज़ में जो मीनिंग ऐड करता है वो अपने परसेप्शन के बेसिस पे करता है। जैसा वो देखना चाहता है दुनिया को वो वैसा देखता है, और कैसा वो देखना चाहता है उसे वो चाहत कहाँ से मिलती है, उसे वो चाहत बचपन से उसके पहले पेरेंट्स सिखाते हैं, सोसाइटी में स्कूल सिखाता है, ठीक है, और सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कॉलेज वगैरह, वहाँ से वो चीज़ें सीखता है। सोशल मीडिया आजकल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ से लोग सीखते हैं इन चीज़ों को, तो वहाँ से जो वो चाह रहा है वो आ रहा है। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। आपको पर्टिकुलर ब्यूटी स्टैंडर्ड किसी सोसाइटी में है तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द लोग उन्हीं चीज़ों को अच्छा मानेंगे, उन्हीं को ब्यूटीफुल मानेंगे, और बाकी चीज़ों को ब्यूटीफुल नहीं कंसिडर करेंगे, क्योंकि एक स्टैंडर्ड बन चुका है, सोसाइटी ने सेट कर दिया स्टैंडर्ड कि यही है कि ये पर्टिकुलर फीचर्स होंगे, तो इस वजह से किसी के होठ बड़े होंगे, आंखें बड़ी होंगी, तो ही उसको कलर उसका स्किन का फेयर होगा तो उसको ब्यूटीफुल कंसिडर किया जाएगा। किसने डिसाइड किया ये? किसने बोला कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है? सोसाइटी ने। हमको लगता है कि नहीं 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 ये तो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, ये तो मेरा डिसीज़न है ना जो मैंने लिया है, पर ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम चॉइसेस लेते हैं उनको गवर्न करती हैं। अब अगर फ़िलासफ़ी की बात करें, फ़िलासफ़िकल एंगल की बात करें, तो फ़िलासफ़र इसमें दो साइड डिवाइडेड हैं। कुछ फ़िलासफ़र कहते हैं कि भाई ह्यूमंस फ्री हैं, ठीक है, और इसीलिए ज़्यादातर अपने डिसीजंस के ज़िम्मेदार है। कुछ फ़िलासफ़र्स कहते हैं कि नहीं भाई ह्यूमन फ्री नहीं है, ठीक है, उनके ऊपर इतनी सारी कंडीशनिंग है जिसकी वजह से जो वो डिसीज़न ले रहे हैं उसके लिए उनकी फ्री विल नहीं है, वो ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड है। एक अलग एंगल ले लेते हैं, ठीक है, जय कृष्णमूर्ति की बात करते हैं। तो जय कृष्णमूर्ति ने क्या कहा है? जय कृष्णमूर्ति ये कहते हैं, खासकर उनकी जो फ्रीडम फ्रॉम द नोन बुक है, नोन मतलब कि कंडीशनिंग, जो चीज़ अभी तक आपको पता है वो क्या है, वो कंडीशनिंग से आ रही है आपकी, तो अपनी कंडीशनिंग से फ्री होना। तो उस बुक के थ्रू भी वो कृष्णमूर्ति ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब तक आप कॉन्शियस नहीं हो, जब तक आप अपनी कंडीशनिंग से फ्री नहीं हुए हो, तब तक आप कैसे कह सकते हो कि आपकी फ्री विल है? जो मैंने अभी आपको पीछे एग्जांपल दिया कि आपकी एक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिए गए हैं और उसके बेसिस पे किसी को सुंदर बना दिया बिठा के, तो फिर अब हम उस चीज़ को कैसे कह सकते हैं हम फ्री विल है हमारे अंदर? वो तो हमें पहले से सिखा दिया गया। तो जब तक आपने जो अभी तक सीखा है कंडीशनिंग के थ्रू, जो आपकी खुद की लर्निंग नहीं है, जो आपने ऑब्जर्व करके नहीं सीखा है, तब तक तो आप फ्री विल नहीं है। तब तक तो लोगों की बातें, लोगों के एक्शंस आप पे अप्लाई होंगे और आप खुद से डिसीजंस नहीं ले सकते हो। तो फिर फ्री विल कहाँ है? वही बात करें अगर ओशो की, तो ओशो ने भी ये चीज़ बोली है कि देखो, वो मानते हैं कि कर्मा है, वो कहीं ना कहीं डेस्टिनी में भी मानते हैं, पर वो ये कहते हैं कि डेस्टिनी तब तक है आपकी जब तक आपके बेसिकली आप कॉन्शियस नहीं हो, ठीक है। डेस्टिनी अकॉर्डिंग टू ओशो आती है आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे। जैसा आप पास्ट में करोगे वैसे ही आपको प्रेजेंट में मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास की चीज़ें हैं वो प्रेजेंट में आएंगे, बट जब आप एक बार कॉन्शियस हो जाओगे, जब आप इतने कॉन्शियस हो जाओगे कि आप चीज़ों को देख पाओ, तो फिर उसके बाद आप फ्री हो जाओगे, आपके पास फ्री विल होगी। तो वो जो देखने की क्षमता है आपकी, कॉन्शियस होने की क्षमता है, वही आपकी फ्री विल बन जाएगी। इसको अगर मैं अपने नज़रिए से आपको समझाऊँ, क्योंकि बहुत सौ को समझ में नहीं आया होगा, तो आपको मैं समझाऊँ जो मैं इस चीज़ से समझती हूँ साइकोलॉजी की दृष्टि से। देखो, आप पास्ट में जो भी करते हो, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक सिस्टम में होता है, एक वे में होता है, ठीक है, और वो ना पैटर्न बनता जाता है। आप जो पास में करोगे वो आपकी हैबिट बनेगी। जैसे एक चीज़ बोलते हैं ना, 21 दिन में चीज़ करो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो उसी तरीके से जो आप पास में करते आए हो, अभी तक आप बुरे इंसान हो। बुरे इंसान मतलब कि जैसे मान लो कि आप बहुत क्रूल हो, बहुत मीन हो, किसी को बुली कर रहे हो, जानवरों को बुली कर रहे हो, तो उस केस में अगर आप हमेशा ऐसी बुली बनते रहोगे तो ऑब्वियस सी बात है एक ना एक दिन आपके एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे, क्योंकि एक ना एक दिन आपको हो सकता है आप किसी जानवर को मारे हो, किसी कुत्ते को मारे हो, एक ना एक दिन कोई कुत्ता पलट के आपको काट दे, तो आप ये नहीं कह सकते ना किस्मत है मेरी, एक्शन है वो आपके। तो जब तक आप अपने उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को सही नहीं करोगे, मतलब कॉन्शियस नहीं होंगे उन पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखने के लिए, आपको नहीं दिखेगा वो चीज़, आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कहाँ से ये अंदर से आपके ये टेंडेंसीज उठ रही हैं सामने वाले को मारने की। तब तक आप नहीं बदलोगे, और जब तक आप नहीं बदलोगे आपके पास कोई फ्री विल नहीं है। क्योंकि जो क्रूरटी करता है ना दूसरे के प्रति, वो अपनी फ्री विल से नहीं करता है, वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है उस इंसान के साथ किसकी कोई बचपन में किसी ने बुली किया हो, इसलिए वो चीज़ कर रहा है दूसरे के साथ, या फिर उसके पेरेंट्स ने उसको कभी बाउंड्रीज ना सिखाई हो, इसीलिए वो दूसरे के साथ ऐसा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके जो पास्ट होता है वो गवर्न करता है आपके प्रेजेंट को। अनलेस एंड अनटिल आप कॉन्शियस हैं, आप रुकें और देखें कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ऑब्जर्व करें। और इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन के ऊपर कृष्णमूर्ति ने बहुत ज़्यादा बात करी है। तो ये तो हमने एक तरीके का फ़िलासफ़िकल एंगल देख लिया। तो मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो मैं यही कहूँगी, मैं पहले आज से अगर आप 5-6 साल पहले मुझसे मिलते तो आपको एक ऐसा पर्सन मिलता जो कि हार्ड कोर बिलीवर था डेस्टिनी का।
मैं बहुत ज़्यादा डेस्टिनी में बिलीव करती थी, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता था कि आप ठीक है एक लिमिट तक कर्म कर सकते हो, बट उसके बाद डेस्टिनी होती है आपकी हर चीज़ में। मेरे को ऐसा लगता था, ऐसा नहीं है कि वो बिना बात के था। बहुत सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में देखी जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता था, गुड और बैड, जिनकी वजह से मुझे ऐसा लगता था कि डेस्टिनी तो होती है भाई, किस्मत होती है। बट मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि वो चीज़ें ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करने वाली हूँ बचपन से ही, ठीक है। मैं चीज़ों को, अपने सराउंडिंग्स को, अपने आप को, सबसे ज़्यादा अपने आप को ऑब्जर्व करती रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मैं ये डेस्टिनी को मान रही थी, ठीक है, हर चीज़ में, मतलब मोस्टली मेरे को ऐसा लगता था डेस्टिनी है, डेस्टिनी है, डेस्टिनी है। जब मैंने उसे ऑब्जर्व किया तो मैंने देखा, क्योंकि मैं चीज़ों को डेस्टिनी मान रही हूँ, उसके वजह से मेरी लाइफ में सफरिंग है, मैं दुखी हूँ। क्योंकि मैंने बोल दिया कोई चीज़ डेस्टिनी है, मैंने उस पर काम ही नहीं किया। मैंने बोला कि ये तो डेस्टिनी है, ये तो किस्मत है, ये तो होगा ही। समझ रहे हो, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, या मेरी तो किस्मत ही अच्छी है, दोनों वे में। तो वो कहीं ना कहीं मेरे सफरिंग का कॉज बन गई। बट जब मैंने धीरे धीरे नोटिस किया तो मैंने देखा कि जिन चीज़ों को मैं डेस्टिनी बोल रही हूँ ना, वो डेस्टिनी नहीं है, कहीं ना कहीं वो एक्शन ही है, वो मैं कर रही हूँ, बट वो इतना अनकॉन्शियस लेवल पे मैं कर रही हूँ, या फिर अगर मैं कॉन्शियसली कर रही हूँ बट मैं क्योंकि कॉन्शियसली उतनी अवेयर नहीं हूँ तो मुझे वो नहीं दिख रहा है। बट जब मैंने ऑब्जर्व किया तो फिर मुझे दिखा, यानी कि कॉन्शियसनेस। जब मैंने ऑब्जर्व किया, मैं कॉन्शियस हुई अपनी रियलिटी के बारे में, बेहोश नहीं थी अब मैं कॉन्शियस थी, मैं देख रही थी, ऑब्जर्व कर रही थी। तो मैंने देखा कि नहीं, वो जो मैं डेस्टिनी बोल रही हूँ कहीं ना कहीं बहुत हद तक मेरे खुद के एक्शन से आ रहा है। तो क्या मैं पूरी तरीके से फ्री विल में बिलीव करती हूँ? तो मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस से, किसी किताब के बेसिस पे मैंने कोई एक्सपीरियंस नहीं बनाया है, क्योंकि ये चीज़ मुझे बहुत पहले पता लग गई थी, जिस टाइम पे मैं इतनी किताबें नहीं पढ़ती थी, ठीक है। खासकर जय कृष्णमूर्ति और ओशो को सुनना, तो ये तो मैंने भी लास्ट के 3-4 साल में स्टार्ट किया, 5-6 साल पहले नहीं। उस टाइम पर मैंने खुद की ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये चीज़ समझ ली थी। और फिर जब मैंने इस चीज़ को, रियलिटी को एक्सेप्ट किया कि ज़्यादातर चीज़ें इसलिए हो रही है क्योंकि मैं वो चीज़ें कर रही हूँ, या मैं कुछ चीज़ें नहीं कर रही हूँ, इसलिए चीज़ें हो रही हैं, फिर मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया। और जब मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया तो मेरी लाइफ में एज सच कोई सफरिंग नहीं है, सफ़र नहीं कर रही हूँ। दिक्कतें आती हैं, सबकी लाइफ में आती है, बट सफरिंग इज़ अ चॉइस। दिक्कतें आएंगी, वो चॉइस नहीं है, बट सफरिंग आपकी चॉइस होती है। ये चीज़ मैंने वहाँ से सीखी। तो क्या डेस्टिनी में मानती हूँ? कुछ हिस्से हैं जिनको, जहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाई हूँ, जितनी शायद मैं इसलिए नहीं पहुँच पाई हूँ क्योंकि मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, ठीक है। मैं उतनी कॉन्शियस नहीं हूँ, कॉन्शियस हूँ बट मैं उस लेवल पे कॉन्शियस नहीं हूँ, इसीलिए उन चीज़ों को मैं नहीं देख पा रही हूँ। और शायद, पर मैं अब उनको डेस्टिनी नहीं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ शायद हो सकता है डेस्टिनी, शायद नहीं हो। सो आपको क्या लगता है, आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस चीज़ को लेकर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप किस चीज़ में ज़्यादा बिलीव करते हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो एक लाइक कर देना वीडियो पे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।